नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ नूतन। मुजफ्फरपुर जिले के कटरा में अवस्थित मां चामुंडा का मंदिर देश ही नहीं पूरे विदेश में प्रख्यात है। मां चामुंडा का मंदिर बागमती और लखनदेई नदी के संगम पर स्थित है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर चामुंडा मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। अगर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को मां चामुंडा का दर्शन किया जाए तो लोगों पर अधिक कृपा बनी रहती है। वैसे तो सालों भर मां की कृपा भक्तों पर बनी रहती है, लेकिन इन 3 दिनों को अहम माना जाता है। मां चामुंडा का स्वरूप पिंड के आकार की तरह है। ये मां वैष्णवी का स्वरूप है, इसलिए मां के मंदिर में सिर्फ फल और मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। मंदिर का पट सुबह 5 बजे खोल दिया जाता है और दोपहर 12 बजे के बाद 1 घंटे के लिए मां का पट बंद कर दिया जाता है। पुनः 1 बजे दोपहर में मंदिर का पट खोल दिया जाता है। रामायण में यह लिखा हुआ है कि मां का 52वां शक्तिपीठ है। यहाँ आने वाले भक्त कभी निराश होकर नहीं लौटते। देश ही नहीं पूरे विदेश के लोग मां चामुंडा के दर्शन करने आते हैं, खासकर नेपाल से। जब हमारे केबीसी के संवाददाता चंदन ने मंदिर में मौजूद पुजारी से मां चामुंडा के बारे में पूछा तो पुजारी ने कहा, पृथ्वी पर चंडमुंड नामक 2 राक्षस भाई रहते थे जो पृथ्वी का विनाश करने वाले थे। उसी दौरान राक्षसों का वध करने के लिए मां ने अवतार लिया और कटरा में रह रहे दोनों राक्षसों का मां ने वध कर डाला, जिसके बाद माता का नाम चामुंडा पड़ा था। यहाँ पे राजा जनक की कुलदेवी हुए। 7वीं शताब्दी में चंडमुंड नामक 2 राक्षस थे। वो बहुत ज़्यादा आतंक फैलाना शुरू किए। तो राजा चांद सिंह नाम का राजा था। 7वीं शताब्दी में उन्हीं की शासन चलता था। त्रेता युग से भी पूर्व की ये कहानी है। यहाँ पे चंडमुंड नामक बहुत बलशाली थे और अपनी शक्ति के बल पे सभी भक्तों लोगों को बहुत क्षति पहुँचाता था। उसी समय राजा चांद सिंह नाम का राजा को सपने मिला कि तुम जैसे समाधि में लीन हो जाओ। 1.25 महीना तक समाधि में वो लीन रहे। फिर वहाँ पे महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी तीनों देवी मिलकर के एक शक्ति उत्पन्न हुई। उसी शक्ति से भगवती चामुंडा की उत्पत्ति हुई और चंडमुंड नामक दोनों दैत्यों को वध कर दिया गया। इसीलिए इनका नाम चामुंडा के नाम से विख्यात है। यहाँ पे आने जाने वाले भक्तों को मनोकामना भगवती पूर्ण करती है और 3 दिन माता की दरबार लगती है। सोम, बुध, शुक्र इन तीनों दिन आने वाली भक्तों को मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं, यह मंदिर अति प्राचीन है। कब से है ये किसी को पता नहीं। जैसा कि कहा जाता है कि रामायण काल में राजा जनक के भाई कुशध्वज थे। उनकी कुल देवी के रूप में माँ चामुंडा की पूजा राज परिवार आकर के किया कर। ये बहुत ही अति प्राचीन है। यहाँ के लोग भी नहीं बता पाते हैं कि कब से ये पिंड है। ऐसी भी मान्यता है कि 52 शक्तिपीठों में एक पीठ जो है, एक कटरा चामुंडा की धरती पर जो है एक पिंड गिरा था, वो है ये आस्था का केंद्र। जो मंदिर के पुजारी या कमेटी के सदस्य यदा कदा आ जाते थे तो यहाँ साबुन, सैनिटाइजर इस सब की सारी व्यवस्था थी। आकर के हाथ धो करके तभी प्रवेश करते थे। की विशेषता ये है कि ये महारानी राजा जनक की कुल देवी है। चंडमुंड को दुर्गा माँ ने वध किए थे, इसीलिए इनका नाम चामुंडा पड़ा। ये राजा जनक की कुल देवी है। त्रेता युग की महारानी। 3 दिन यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। माँ का दिन माना जाता है सोम, शुक्र और बुध। ये 52वां शक्तिपीठ है। तब तो बहुत है दूर वाला के तो बहुत भाग साथ दै छी, अबै छी तो मन पूरा कर दै छथिन। मैया बहुत मन पूरा करे छी, बहुत शक्ति है उनका में। माता रानी में आस्था है। हाँ। कितना साल से आ रहा है? तो हम सब बसली से पहले से है हथिन। 30-40 साल से। हाँ, हम सब गाँव में घर है। हाँ, कटरा गढ़े पर घर है। हर दिन आते हैं? ना, हर दिन ना, 15 दिन। यानी ये लोग जन्म से ही आते हैं यहाँ पर। हाँ। की नाम हो गया अपने? उर्मिला देवी।